परिवार खुशहाल होगा, तब विश्व का नवनिर्माण हो सकता है, विश्व का विकास हो सकता है। और परिवार तब खुशहाल बनेंगे जब हर घर की नारी खुशहाल होगी। और ऐसी ही सुंदर सोच रखते हुए हमारी प्यारी दीदियों ने आप सबको प्रभु का ये निमंत्रण देकर इस प्रांगण में बुलाया है, ताकि हर एक हमारी बेटी बहन शिव शक्ति बन जाए, अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचाने, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने, अपने जीवन को उन्नत करे और पूरे विश्व के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। क्योंकि कहा गया है कि जब जब नारी ने अपनी शक्ति को पहचाना है, तब तब नारी ने सुंदर इतिहास रचा है। और जैसे ही हम अपनी सोच और अपनी शक्ति नवनिर्माण के कार्य में लगाते हैं, तो हम खुद ही नहीं बल्कि विश्व और ये प्रकृति के तत्व सब पावन हो उठते हैं, सब खिल उठते हैं, सब विकसित हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति, तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। ऐसे ही नारी शक्ति का एग्जाम्पल बनकर हमारी आदरणीय दीदियां, ब्रह्मा कुमारी बहनें, हमारी वरिष्ठ दीदियां हम सबके बीच में हैं। हम उनका भी बारंबार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आप जिस संस्था में बैठे हैं, मैं आप लोगों को उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। कहा जाता है, अंकुर जब साधना करता है तो बीज बनता है, बीज जब आराधना करता है तो पुष्प बनता है, पुष्प जब नमन करता है तो फल बनता है। यदि फल मीठा हो तो सबको प्रिय लगता है। सन 1936 से प्रारंभ हुआ अंकुर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो आज एक वट वृक्ष के रूप में न केवल भारत अपितु समस्त विश्व में शांति एवं मूल्यों की छाया प्रदान कर रही है। यह एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 140 देशों में एक समान पढ़ाई होती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, जो खास प्रतिबद्ध है आध्यात्मिक समाज द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने में। इसके 8500 सेवा केंद्र पूरे विश्व में फैले हैं तथा इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। विद्यालय का मिशन है आध्यात्मिक समाज द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना, मनुष्यों के जीवन में दिव्यता लाना, हमारे भारत की कुंची संस्कृति के इतिहास को वापस लाना। हमारा उद्देश्य है घर घर को स्वर्ग बनाना, घर घर को स्वर्ग बनाना। ये नारी शक्ति के हाथ में ही है। यह पूरे विश्व में ऐसी संस्था है जिसका कुशल संचालन महिलाओं द्वारा ही होता है। और हमारा स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, अर्थात स्वयं के जीवन में सुख शांति लाकर परिवारों में भी सुख शांति में समाज की स्थापना करना। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नारी शक्ति के रूप में कुछ ऐसी विभूतियां रही जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी कुछ ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि लोग भूले से भी नहीं भूलते। फिर चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो, देश सेवा हो, हर क्षेत्र में महिला ने अपने पराक्रमों का लोहा मनवाया है।
अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व बदलाव की दुनिया में इसकी गाथा कम नहीं है। कहते हैं मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना चावला, नीरजा या हो आनंदी जोशी, असंभव क्या है, असंभव क्या है जो दुनिया में नारी कर नहीं सकती। एक बार जोर से हमारे साथ बोलेंगे, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। एक बार फिर, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। ऐसी नारी शक्ति का उदाहरण वर्तमान तो क्या, अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखें तो अनेक विभूतियां हैं। नारी जब प्रेरणा बनी तो जीजाबाई बन गई, पराक्रम दिखाया तो झांसी की रानी कहलाई, जब गगन पर जा पहुंची चांद को छुआई तो सुनीता विलियम बन गई, खेल के जगत में छाई तो मैताली राज बन गई, खड़ी हुई राजनीति के क्षेत्र में पूरे देश को संभाल लिया तो इंदिरा गांधी बन गई। ऐसी नारी शक्ति इतिहास के पन्ने ही नहीं, वर्तमान में भी हर मनुष्य के लिए, हर युवा के लिए, हर वर्ग के लिए जो प्रेरणा बनकर कार्य कर रही हैं, ऐसी ही नारी शक्ति की एक अमिट सुंदर छवि झलकियों के रूप में हम सभी के सामने प्रस्तुत होने जा रही है। उतने ही साहस के साथ जिनके हमने नाम सुने हैं और उतने ही वीरता और प्यार, सहानुभूति, समर्पण भाव की ये गाथाएं जो आज तक हमने सुनी हैं, वैसा ही प्यार अपने अंदर भरते हुए हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ इन झलकियों का जो प्रस्तुत होने जा रही है हम सबके बीच में इस स्टेज पर आमंत्रित करते हुए अभिवादन करेंगे जोरदार करतल ध्वनि के साथ। आपकी तालियां बजती रहे। हमको स्टेज पर पहुंचाएंगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। गोविंद गोपाल गाने लगी, ओ कोई रोके नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भाई छोड़े बंधु छोड़े छोड़ा सारा संसार, साधु संतों के संग बैठ गए कोई रोक लाज। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर
आप सबके समक्ष ये शपथ लेती हूँ कि ईश्वर ने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ पालन करूंगी। सत्ता और सामर्थ्य के बल पर मैं जो कुछ भी करूंगी उसका ईश्वर के समक्ष मुझे जवाब देना होगा। इस संसार में हर मानव को अपनी सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक आध्यात्मिक उन्नति करने का पूर्ण अधिकार है और उनके अधिकारों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। जीवन और मरण के बीच एक पतली सी प्रश्न रेखा होती है। जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मैं पूरी तरह संतुष्ट रहूंगी और सोचूंगी कि जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया और उससे ज्यादा मैं और कुछ करना भी नहीं चाहती थी। जय मातृभूमि, जय श्री राम। मैं जिजाबाई भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मदात्री माँ। मेरी शिक्षा और पालना पाकर ही शिवाजी ने महज 16 साल की आयु में मुग़ल साम्राज्य को चुनौती देते हुए फिर से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। हर हर महादेव। मैं आनंदी गोपाल जोशी पुणे शहर की रहने वाली भारतीय पहली महिला हूँ। मैंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। उस दौर में जिस दौर में महिला के लिए शिक्षा भी दोबर थी, लेकिन उस दौर में डॉक्टर की डिग्री हासिल करना विदेश में जाकर अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। थैंक यू। भारत की वीर बेटी नीरजा भल्लौर 5 सितंबर 1986 के दिन जब 4 आतंकवादियों ने मेरी फ्लाइट को हाईजैक किया था, तब सीनियर कर्नल होने के नाते मैंने 360 पैसेंजर्स को अपनी जान पर खेल के बचाया था और मेरे सम्मान को, मेरी बहादुरी का सम्मान करते हुए तब भारत सरकार द्वारा मुझे अशोक चक्र से और पाकिस्तान द्वारा तगमाए इंसानियत से और अमेरिका द्वारा जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। साहस, वीरता, समर्पण भाव को दर्शाती ये झांकियां चलती ही रहेंगी। शक्ति की अवतार है नारी, शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी। नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी जी को, जो हमारे समूह एक कविता पेश करेंगे। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। ओम शांति। नारी तू ही शिव शक्ति, नारी तू ही शिव शक्ति, तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा, तू ही काली तू ही जगदम्बा और तू ही जगत की माता। आप सभी माताओं को, बहनों को हैप्पी वुमेन डे की बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जो भी लम्हा मिले उसे चुरा लो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जो भी लम्हा मिले उसे चुरा लो। प्यार से अपनी जिंदगी को सजा लो, बस यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी, बस यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी। कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा दो। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे मीराबाई का,
और झांसी की रानी का ऐसे ही एग्जाम्पल बनकर हम सभी भी दिखाएं। हम भी ऐसे ही एग्जाम्पल बने जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, सीता माता का तो आप सभी को पता ही है कि रावण की जंजीरों में रहते हुए भी, रावण के पंजे में रहते हुए फिर भी अपने आप को उसने क्या रखा, सेफ रखा। तो अपने आप को सेफ रखा, हमें भी संसार के कीचड़ में रहते हुए भी, संसार के कीचड़ पट्टी में रहते हुए भी अपने आप को सेफ रखना है। मीरा क्या करती थी, जैसे अभी भी मीरा आई थी आप सभी के सामने, तो कैसी थी मीरा? किसी को देखा उसने? आप सबकी तरफ देखा उसने? लगन में मगन, बस मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। और हमारे सामने नया एग्जाम्पल आप सभी देख ही रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। कौन है? जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि राष्ट्रपति की उपलब्धि प्राप्त की, घर में रहते हुए भी, परिस्थितियों के दौर से गुजरते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए क्या सीखा? मेडिटेशन सीखा, मेडिटेशन को अपनाया। और हमें भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। तो इस कविता के माध्यम से अब हम सभी भी ये कविता सुनते हैं। ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, धरा पे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उस बेअंत ईश्वर का भी अंत माँ है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। मेरी आदरणीय माँ बीके कृष्णा, बीके आशा को समर्पित नमन बार बार करती हूँ। और संसार की हर माँ को समर्पित दुनिया में भगवान के साथ माँ नारी का नाम आता है। बड़ा ही किस्मत वाला वो जो माँ का प्यार पाता है। माँ का आंचल इतना प्यारा, भुला दे सारे गम, लगे चोट जब दिल को, माँ का प्यार है मलहम। तेरी महिमा ओ माँ मेरा रोम रोम गाता है, तेरी महिमा ओ माँ वो रोम रोम गाता है। बड़ा ही किस्मत वाला जो माँ का हर प्यार पाता है, सागर के जैसा दिल है तेरा, सब लेती हो समा, सागर के जैसा दिल है तेरा, सब लेती हो समा। फोटो पे भगवान के बाद नाम तेरा ही आता है माँ, देख के तेरी भोली सूरत मिलता दिल को आराम, तुझे लगे उमरिया मेरी भी जो पल बड़ा पुण्य कहलाता है। बड़ा ही किस्मत वाला जो माँ का प्यार पाता है, माँ लाख रुस्वा हो तो भी माँ सा कोई सगा नहीं होता, माँ लाख रुस्वा हो तो भी माँ सा कोई सगा नहीं होता। एक माँ की मोहब्बत है बहनों जिसमें कोई दगा नहीं होता, भारत माता की वंदे ओम शांति। सुमन बहन जी का, सुमन दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर कविता के माध्यम से माँ के और वीरता के, साहस के जिस स्वरूप को आपने हम सबके सामने रखा। अभी एक बार फिर से जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जिस जोश से आप वीरांगनाओं की साहसी नारी शक्ति की झांकियां देख रहे थे, वो फिर हम दोबारा उनको कंटिन्यू करेंगे। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। माताओं प्रबंध ठीक मिला, भोजन मिला, किसी को कुछ चाहिए तो अपनी चुटकी डाल देना, दादी पूरा करेगी। दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार
और जिन पवित्र बहनों को आप अपने समक्ष देख रहे हैं मानवता की सच्ची सेवा करते हुए, ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बाल ब्रह्मचारी लीडर दादी जी की लीडरशिप में तैयार हुए हैं। आदरणीय दादी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका रही एक लंबे समय तक। ऐसी दादी जिन्होंने मानव तन को नहीं लेकिन मानवता को, मानव के अंदर दिव्य गुणों को, मानव के चरित्र को, मानव के संस्कारों को जन्म दिया। सत सत नमन है ऐसी दादी माँ को। बारंबार जिन्होंने प्रभु से इतना प्यार पाया, प्रभु ने हर एक, अगर बाबा की महावाक्य देखें परम पिता के, तो ऐसी देवी की, ऐसी माँ की, ऐसी लीडर की बारंबार महिमा सर्वोच्च शक्ति ने जिनके लिए बारंबार की है। बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम दादी जी का ये जो है हम पवित्र पालना के लिए उत्सव को, अपने जीवन को ऊंचे चरित्र से, मूल्यों से सजाते हुए जरूर देंगे। माध्यम में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली दूसरी महिला हूँ। मैंने अंतरिक्ष यात्रा रूप में 193 दिनों तक रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत का गौरव जो पूरे विश्व में परचम जिसने फैलाया, ऐसे ही कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे इंडिया, शक दे। Myself Mithali Raj. I am captain of Indian cricket team. I have made record and made our India proud that I have played 232 one-day international, 12 test matches and 805 runs and 200 centuries that nobody has ever made till now. So I have made my India proud. Thank you so much. नमस्कार, मैं किरण मौजूददार, बाइकॉन कंपनी की अध्यक्ष। मेरा ये सपना है कि मैं भारत को वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए विश्व के मानचित्र पर पहचान दूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भागा फिरंगी को खदेड़ कर उसने मन में ठानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। झांसी सब चाहते हैं, मैं भी, आप भी, लेकिन आप राज करना चाहते हो और मैं अपनों की सेवा। बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय की जीत होती है। मैं एक मिसाल बनूंगी ताकि हर भारतीय के आजादी में भूख बहकर सहमे और हमारी पीढ़ियां इस भारतीय आजादी का उत्सव मनाएं। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति
साधक बनकर ईश्वर से सच्ची प्रीत क्या होती है, सच्चा समर्पण भाव क्या होता है, तो कहीं सच्चा देश प्रेम क्या होता है। अलग अलग चरित्र और अलग अलग गुण, अलग अलग शक्ति हर एक चरित्र से हमने देखी और ये हम सबके भीतर है ही। कहाँ है ये शक्ति, कहाँ है ये दैवी गुण, कहाँ है जोश से, कहाँ है, कहाँ है, ये शक्ति कहीं और नहीं, ये गुण कहीं और नहीं, ये साहस कहीं और नहीं, हम सबके भीतर है। बस जरूरत है जो दीवारें हमने अपने सामने खड़ी कर ली, कुछ बंधनों में अपने आप को बांध लिया, नारी कहकर अपने आप को कमजोर या अबला समझ लिया, उस सोच से बाहर निकलने की। खुदा बना है साथी जिनका, खुदा बना है साथी जिनका, उनकी ही होगी हमेशा दी, उनकी ही होगी हमेशा दी। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, उनको वह बना है जिनका मीत। कितना ऊंचा भाग्य हमारा, कितना ऊंचा भाग्य हमारा, जो जुड़ी है उससे प्रीत। खुशहाल हुआ है, खुशहाल हुआ है जीवन सारा, होठों पर है उसका गीत, होठों पर है उसका गीत। प्रभु मिलन की मस्ती में बज रहा है सदा संगीत, बज रहा है सदा संगीत। युगों युगों तक चलता रहेगा बाबा तेरा प्यार है। इस सुंदर डिवाइन सॉन्ग पर एक सुंदर नृत्य को प्रस्तुत करने हमारे बीच आ रही हैं हमारी प्यारी सी मीठी बहनें, तुम्हारी शिवसी और तुम्हारी जसविता। जोरदार तालियों से हम मंच पर इनका स्वागत करेंगे। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, तू धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे नारी। कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का आंचल फैलाए। डोर तू प्यार की, तू आस तू आरती, हम संगारा। तू जो चले कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी।
तू ही सत्य तू शक्ति हम संगार साया बने तुझसे शुरू दुनिया सारी तू ही है माँ तू प्रियतमा तू ही है बहना दुलारी तू जो चले कुदरत चले समय की सवारी हो नारी तू ही जननी अर्धांगिनी तू ही है बेटी हमारी कई रूप है तेरे कई रूप है तेरे कई रूप है तेरे नारी सरस्वती नारी है दुलारी नारी अर्धांगिनी नारी बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सेवसी व कुमारी जसमीता का। इस सुंदर प्रस्तुति ने उम्मीद है सभी के दिल को और गहराई से छुआ होगा। संगीत जहाँ शुरू होता है हमें अपनी अति प्यारी, अति स्नेही, अति आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कृष्णा दीदी जी, जो अम्बाला सब जोन के डायरेक्टर हैं, वो सहज ही याद आ रहे हैं प्रोग्राम में, क्योंकि आना था, शायद किसी वजह से अभी ऊपर नहीं आ पाई हैं, परंतु नीचे से ही वो कैमरा के द्वारा हम सबको देख रहे होंगे। दीदी जी हम सब की रूहानी माँ है। 86 वर्ष की अपनी शरीर की उम्र में 65 से भी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, जो एक ही लगन में मगन, एक बाबा, एक परमपिता परमात्मा की याद में मगन होकर ईश्वरीय सेवाएं देते हुए जन जन के कल्याण की भावना को लेकर हम सभी शिव शक्ति स्वरूपा बहनों को पालना देकर इस विश्व कल्याण के कार्य के लिए तैयार किया। आप सभी से अनुरोध है, इतनी जोर से ताली बजाओ जो नीचे बैठे हुए ऐसी सच्ची माँ, ऐसी रूहानी माँ के लिए। शिव पिता का करके ध्यान, शिव पिता का करके ध्यान, लिया है मन में बस यही ठान, ज्ञान मंदिर के खिलते पुष्प को दैवी गुणों से महकाऊंगी, भूली बिसरी हर आत्मा को हीरे तुल्य बनाऊंगी। जब तक ना हो स्वर्ग स्थापित, जब तक ना हो स्वर्ग स्थापित, सर्वस्व समर्पण कर जाऊंगी। जी हाँ, ऐसी भावना हमारी प्यारी, मीठी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैली दीदी जी रखती हैं। शैली दीदी एक राजयोग शिक्षिका हैं। मूल रूप से आप महाराष्ट्र से हैं और 1994 से आध्यात्मिकता की गहराई का अध्ययन कर रही हैं। आपने अपना जीवन मानव जाति की सामाजिक आध्यात्मिक सेवाओं और 2002 से अम्बाला के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया है। आपकी सामाजिक आध्यात्मिक सेवाओं के लिए आपको कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। आप बहुत अनुभवी वक्ता हैं जो स्वयं ज्ञान सागर की ज्ञान गंगा बनकर अम्बाला की भूमि को पावन बनाने का कार्य कर रही हैं। आज आप खुशहाल महिला, खुशहाल परिवार विषय पर संबोधित करेंगी और हम स्वयं को परमात्मा के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन की ये विधि भी हमारे सामने रखेंगी। जोरदार तालियों से हम शैली दीदी जी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमपिता की पहचान शिव शक्ति स्वरूपा समस्त नारी शक्ति को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और सादर नमन। बहुत सुंदर कार्यक्रम हम सभी एंजॉय कर रहे हैं। संसार के इतिहास में जिन नारियों ने
अपने महान कर्तव्यों के द्वारा नारी शक्ति का नाम ऊंचा किया। ऐसी नारियों की झलकियां हम सभी ने देखी, हम सभी देख रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे, और साथ साथ ऐसा बनने का प्रयास प्रेरणा भी पा रहे थे कि सचमुच एक नारी होते हुए, कई तरह की समस्याओं से जूझते हुए, समाज के कितने तरह के विरोधों का सामना करते हुए आज संसार के इतिहास में अगर उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया है, तो सचमुच हमारे लिए वो लिविंग एग्जाम्पल्स रही हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि सचमुच एक्सक्यूजेस अगर हम देना चाहे तो हजारों बहाने दे सकते हैं कि मेरा शरीर ऐसा है, हम तो नारी हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशंस अपने आप को जितना डालना चाहे डाल सकते हैं, और अगर आज़ाद होकर मुक्त गगन में उड़ना चाहे तो इन नारियों की तरह, इन महान महिलाओं की तरह हम ऊंचे गगन को छू सकते हैं। गगन तो क्या, गगन की सीमाएं भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगी, ऐसी उड़ान हम सभी भर सकते हैं। ऐसी महान नारी शक्ति को फिर से एक बार आज के इस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी बधाई। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी संस्था है, जो महिलाओं के द्वारा संचालित और प्रशासन चलाया जाता है, मुझे गर्व है इस संस्था की एक समर्पित सदस्य होने के नाते कि परमात्मा ने भी इस संसार को जब बदलना चाहा, इसे नर्क से स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने नारी शक्ति को वो कलश दिया, जिम्मेवारी दी। क्योंकि एक नारी अगर सुधरती है तो सिर्फ अकेली नहीं सुधरती। ऐसे तो कई सन्यासी हुए, कई महामंडलेश्वर हुए, उन्होंने अपने जीवन को तो संवारा, लेकिन नारी को नरक का द्वार कह दिया, या अन्य कई ऐसे शब्द प्रयोग किए नारी के लिए जिसमें नारी के मान को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती रही। आज जब स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, तो नारी शक्ति को आगे लेकर पूरे संसार को पुनः स्वर्ग बनाने का एक संकल्प हम सभी को दे रहे हैं। नारी क्योंकि परिवार की नींव होती है। अगर एक नारी सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने बच्चों को जो पालना देगी वो वैसे ही अच्छे संस्कार देगी। अगर वो स्वयं लड़ने झगड़ने वाली है तो क्या हाल होता है बच्चों का, हम सभी जानते हैं। तो माँ के गर्भ से ही लेकर बच्चे को जो संस्कार मिलते हैं, नारी जो घर की लक्ष्मी है, नारी जो बच्चों को पढ़ाने वाली, बच्चों की पहली गुरु, पहली टीचर अर्थात सरस्वती रूपा है। और वही नारी जब सामने कोई समस्या आती है, घर पर, परिवार पर कभी कोई ऐसी बात बन आती है, तो दुर्गा व काली का रूप भी ले सकती है। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही कि यह दुनिया अगर एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है। अगर यह दुनिया एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है। झुक जाए तो सीता है और अड़ जाए तो काली है। ऐसे समस्त देवियों के स्वरूप को अपने जीवन में समाने वाली, अपने प्रैक्टिकल व्यवहार, कर्म और जिम्मेवारियों के द्वारा समाज में, विश्व में, घर परिवार में, समाज में अपने अस्तित्व को दर्शाने वाली ऐसी नारी शक्ति आज किसी ये बात कहने की नहीं रहती है कि नारी अबला है या कोई शक्ति नहीं है। नारी सशक्तिकरण की कई बार बातें की जाती है। तो अगर देखा जाए तो सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हम सभी ऑलरेडी शिव शक्ति स्वरूपा है। सिर्फ उस शक्ति का कई बार विस्मृति हो जाती है। जिन योग्यताओं को, जिन विशेषताओं को परमात्मा ने हमें देकर भेजा है, उन विशेषताओं को, अपनी यूनिकनेस को भूलकर हम कहीं ना कहीं नर की कंपटीशन में आ जाते हैं। हम कम नहीं है ये दिखाने के लिए हम उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। आप खुद बताइए हमें, सारी नारी शक्ति यहाँ बैठी हैं,
आप खुद अपने मन में क्या समझते हैं कि परमात्मा की रचना में नर अर्थात पुरुष अधिक उत्तम है या महिला? क्या समझते हैं? जो समझते हैं कि पुरुष ज्यादा बलशाली होने के कारण वो उत्तम है वो हाथ उठाए। नहीं। अच्छा, जो समझते हैं कि नारी उत्तम है, श्रेष्ठ है परमात्मा की रचना में, वो हाथ उठाए। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे। और कोई कोई नहीं उठा रहे, वो समान समझते हैं। नहीं, समान भी तो समझ सकते हैं ना। ठीक, तो अभी जो मैंने प्रश्न पूछे उसमें ज्यादातर में मेजॉरिटी का जो हाथ था वो नारी को उत्तम मानने में। तो जो उत्तम है वो नीचे वाले को फॉलो करे, क्या ये सही है? ये समाज है ना हमारा। हम उनके जैसा अपने आप को दिखाने के लिए हम उनके जैसे कपड़े पहने या उनके जैसी जॉब या बिजनेस में उनकी, ठीक है, अपने योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए हम कर रहे हैं, परिवार की जरूरत और पालना के हिसाब से अपनी उन्नति के लिए हम कर रहे हैं, तो वो अलग बात होती है। लेकिन कंपैरिजन में, कंपटीशन में आकर सिर्फ हम भी किसी से कम नहीं, ये दिखाने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ सावधान होने की आवश्यकता है। या तो हम समान हैं या तो ऊंचे, कम नहीं है, ये तो पक्का है। तो जब या तो समान है या ऊंचे हैं तो नीचा जाने की सोचो नहीं ना। यूनिक क्वालिटीज परमात्मा ने पुरुष को दी है, तो उतनी ही यूनिक क्वालिटीज, बहुत सारी अद्भुत विशेषताएं नारी को भी दी है। एक परिवार को पालने में जो दोनों का समन्वय होता है, जो दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, तो बहुत जरूरी है। जितना जरूरत माँ की उतना ही पिता की होती है बच्चे के लिए। लेकिन माँ अगर कहे कि मैं पिता की तरह चलूं तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी परिवार में दुर्भाग्य से अगर पिता का छत्र वो खो चुका है बच्चा, तो उस माँ को जरूर पिता बनकर उस बच्चे की पालना करनी पड़ेगी। वही मैंने कहा कि जरूरत, आवश्यकता या अपनी उन्नति के हिसाब से हम कुछ कार्य अपनाते हैं, किसी फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, वो अलग बात है। कंपटीशन नहीं, क्योंकि कंपटीशन अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है जो हमें दूसरों के लिए एक जैसे ये फीलिंग दिलाता है कि हम जैसे किसी के दुश्मन हैं या वो हमारा दुश्मन है। जबकि मैं चिंतन कर रही थी कि ये जो शब्द नारी है, तो नारी का मतलब ही होता है न अरी, जिसका कोई अरी माना शत्रु नहीं है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, वो होती है नारी। तो इसलिए दुश्मन या कॉम्पिटिटर के रूप में हम किसी के साथ नहीं चल सकते। हाँ, ये जरूर है कि आज के आधुनिक समाज में चलते हुए जो स्किल्स सीखना जरूरी है अपनी उन्नति के लिए, वो हम अवश्य सीखते जाए। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं, लेकिन एक दूसरे के सहयोगी बनकर अगर हम चलते चले तो बहुत अच्छा खुशनुमा जीवन हम सभी जी सकते हैं। इस वर्ष ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा नारी दिवस, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए एक बहुत सुंदर थीम ली गई, जिसे आप बैनर पर देख रहे हैं, खुशहाल महिला खुशहाल परिवार। क्योंकि महिला परिवार की नींव है। एक माँ भूखा रहकर अपने बच्चे का पेट पाल सकती है, लेकिन अगर वो खुद अपनी मन की खुशी से भरपूर नहीं है तो वो उतनी खुशी जितना बच्चों को या परिवार को देना चाहती है वो देना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ खुशी माना सिर्फ बाहर का हंसी मजाक ठहाके लगाना ये नहीं है। खुशी आंतरिक एक अनुभूति है, और अगर हम स्वयं खुश हैं तो वो खुशी के वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली परिवार में अगरबत्ती की खुशबू की तरह फैलते हैं और वो हर एक के मन को प्रफुल्लित कर देते हैं, खुशनुमा कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। मैं बहुत कम समय आप सबका लेने वाली हूँ, इसे कुछ प्रश्न आपके सामने रखूंगी जिसका चिंतन आप एकांत में बैठकर अवश्य कीजिए। हमारी नम्रता बहन भी देखो आज हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत बिजी रहते हैं, एडवोकेट है, भाजपा के महिला आयोग में भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसे ही
हर फील्ड में कोई टीचर्स है, कोई प्रिंसिपल्स है, कोई बिजनेस संभाल रहे हैं। आज की हमारी सभा में भी हर तरह की महिलाएं उपस्थित हैं। तो आप सभी जब अपने फील्ड में रहते, घर परिवार में रहते, कारोबार करते, आप सभी क्या सोचते हैं? क्या सदा खुश रहना पॉसिबल है? आज की जिस लाइफ में हम जी रहे हैं, क्या कहेंगे? चाहते हैं कितनी देर खुश रहना चाहते हैं? कितनी देर खुश रहना चाहते हैं? हमेशा खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्ट क्या होगा? चाहते हैं कि हम सदा खुश रहें और साथ साथ अपने अंदर बिलीफ ये हमने बिठा रखा है कि हमेशा खुश हम नहीं रह सकते हैं। तो क्या होगा? तो आज सबसे पहले ये बिलीफ हम चेंज करेंगे, अपनी इस मान्यता को बदलेंगे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सदा खुश रहना है तो इट्स पॉसिबल, मैं रह सकती हूँ। हाथ उठाए, कौन कौन ये संकल्प ले रहे हैं? कैसे रहना है वो कुछ हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं रह सकती हूँ, मुझे रहना चाहती हूँ, यहाँ तक तो हमेशा थे हम, बट मैं रह सकती हूँ। ठीक है, एक चिंतन हम करेंगे एकांत में बैठकर। हम हमेशा तो रूठे हुए नहीं रहते हैं, हमेशा तो दुखी नहीं रहते हैं, हम सबको खुशी का अनुभव है। तो चिंतन हम ये करेंगे कि मुझे खुशी कब कब मिलती है। आज तक के अपने जीवन में मैं जब भी बहुत अधिक खुश हुई हूँ, उन खुशी के पलों को आप याद कीजिए। कर पाएंगे? कर पाएंगे यार? और अपनी डायरी में उन पलों को नोट कीजिए। हो सकता है कि मैं 10th का एग्जाम पास हुई थी और बहुत अच्छे नंबर्स मेरे आए थे, तब मैं बहुत खुश हुई थी। बहुत अच्छे घर का रिश्ता आ गया था, तब खुश हुई थी। घर में पहला बच्चा हुआ तब खुश हुई थी। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होंगे जब हम खुश हुए थे। वो हमारे जीवन की सफलताएं, हमारे जीवन की जो अचीवमेंट्स रही है, वह एक तरह से हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से और परमात्मा की ब्लेसिंग्स के हिसाब से हमारे जीवन के वो सुनहरे क्षण रहे हैं। उन क्षणों को, उन पलों को हम संजोना सीखें और उसका सबसे पहला स्टेप है उसको हम अपनी डायरी में नोट डाउन करें। कर पाएंगे? आएगा नोट करना? ठीक है। और फिर कभी भी मन पे उदासी छा जाए, कभी ऐसा लगे कि इस जीवन में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं तो रोती बिलखती ही रही हूँ हमेशा, मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ है, तब उस दिन वो डायरी खोल के देखना। क्या होगा? ये कंप्लेंट्स, ये उदासी एकदम से खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, जैसे पानी पर लकीर होती है। क्योंकि ये वास्तविकता है जीवन की कि जीवन में खुशियाँ बहुत सारी हमने पाई हैं, लेकिन जब दुख के पल आते हैं, जब हमारी अनचाही बातें कुछ होती हैं या मनचाहा नहीं होता है, तब हम उन खुशी के पलों को भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे समय पर उन खुशी के पलों को हम याद कर पाए तो बहुत जल्दी उस दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी दुखद घड़ी हमारे जीवन में आई हो, उस समय अपने मन को बैलेंस में हम ला सकते हैं और फिर से खुशी की लहर अपने मन में अनुभव कर सकते हैं। एक काम ये अवश्य सभी करें, ठीक है? एक दूसरा काम क्या करेंगे? अपने आप को हम ये पूछेंगे कि जैसे हमने खुशी की बात पूछी, ऐसे सारे दिन में जब भी मैं कभी इरिटेट होती हूँ या डिस्टर्ब होती हूँ, टेंशन में जाती हूँ, तो उसका एक्चुअल कारण क्या होता है, उसे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हर एक के लिए ये कारण अलग अलग होगा, हर एक के लिए अलग अलग होगा ये कारण। मतलब जैसे मान लो कि मुझे शरीर में कोई दर्द होता है तो शायद मैं इतनी परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन किसी ने अगर मेरे अगेंस्ट कोई बात कह दी कि मैं सही होते हुए मुझे कुछ गलत कह दिया, तो मुझे बड़ा हर्ट होता है, मैं दुखी हो जाती हूँ, एकदम रोने वाली हो जाती हूँ। तो मतलब मेरे दुख का कारण मुझे क्या पता चल रहा है कि दर्द शायद मुझे इतना दुख नहीं देता है, लेकिन इनसाइड दुख देता है। ठीक है? तो ऐसे हर एक का अलग अलग कारण होगा।
किसी को कोई चाहे जो मर्जी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाए ना, बस दर्द बच्चे को हो रहा है, मार होना शुरू कर देगी। तो कहाँ कहाँ मैं दुखी होती हूँ या टेंशन में आती हूँ, वो अपना एनालिसिस हमें करना होगा कि वो मेरा वीक पॉइंट है, समझ रहे हो, कि वहां पर वो बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, वहां पर दुख का दरवाजा खुल रहा है और खुशी लीक हो रही है, वो खुशी गायब हो रही है नहीं। और ये आपको अपने साथ बैठकर खुद को पूछना होगा। बहुत 24 आवर्स आपके साथ कोई रहने वाला हो, मे बी वो भी बता सकेगा, लेकिन सबसे ऑनेस्ट जो आपको फीडबैक मिलेगा, सच्चा जो अपने आप को समझ पाओगे, वो आप खुद समझ पाओगे। इसलिए एकांत में बैठकर कभी खुद से पूछना कि मेरी खुशी गायब होती कब कब है, कौन सी बातों में, कौन सी सिचुएशन में, या पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ जब मैं डील कर रही होती हूँ ना, तब पता ही नहीं चलता कि खुशी कहाँ गुब्बारा बन के फूट गई। तो वो हम ढूंढेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि पर्टिकुलर उस सिचुएशन में जब मेरी खुशी गायब हो रही है, तब मैं अपने आप को कैसे संभालूं, तब मैं अपने आप को, मन को क्या ट्रेनिंग दूं, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है ना, सभी समझते हैं खुशी कोई बाहरी चीज वाली बात नहीं होती है, एक्चुअली ये हमारे मन की स्थिति है। तो अगर हमेशा खुश रहना है तो मन को ट्रेनिंग देनी होगी, मन को सिखाना होगा। जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेनिंग पहले से ये बताया जाता है कि बाढ़ आएगी तो आपको क्या करना है, आग लगेगी तो क्या करना है, आग भी अगर इलेक्ट्रिकल किसी इक्विपमेंट के कारण आग लगी है तो क्या करना है, या किसी अन्य कारण से लगी है चिंगारी से तो क्या करना है, कोई बोरवेल में फंसा है तो उसको कैसे निकालना है, बताया जाता है। उनको पूरी ट्रेनिंग्स होती है, पहाड़ी पर चढ़ने की ट्रेनिंग भी होती है, तो खाई में कूदने की भी ट्रेनिंग होती है, और ये सारी ट्रेनिंग्स पहले से दी जाती हैं। तब रियल सिचुएशन को जब वो फेस करते हैं तब वो बड़ी आसानी से लोगों को भी मदद कर पाते हैं और खुद भी सेफ निकलते हैं। दुश्मन से कैसे बचना है, वो सारी ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह से हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी होगी। अब आर्मी को, मिलिट्री को ट्रेनिंग देने वाले तो बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, मन को ट्रेनिंग कौन से सेंटर पे मिलेगी? है ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कॉलेज कोई? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये मन को ट्रेनिंग देने वाला स्कूल है। यहाँ जो प्रतिदिन क्लासेस चलती है उसमें ये मन की ट्रेनिंग की ही तो बात होती है कि जब कोई आप पर गुस्सा करने लगे तो आपको कैसे करना है, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। यहाँ पहले से सिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। फिर क्या होता है सोनिया में, झगड़ा बढ़ता है या थम जाता है? क्या होता है? संबंध हमारे मधुर हो जाते हैं या और कड़वे हो जाते हैं। इसलिए सही रिस्पॉन्स किसी भी सिचुएशन में मेरा क्या होना चाहिए, ये ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। और उससे भी पहले मन है क्या चीज, वो कब खुशी का अनुभव करता है, कब दुख का अनुभव करता है, वो मन की सारी साइकोलॉजी स्पिरिचुअल ज्ञान के आधार पर यहाँ हम समझाते हैं कि कैसे हमें मन को संभालना है। जैसे हम चाहते तो है कि मुझे सदा खुश रहना है, तो वो खुशी परिवार में फैलेगी, लेकिन मैं खुद किसी से बार बार किसी के नुक्स निकाल रही हूँ और एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट करे। यहाँ एक बहुत सुंदर लक्ष्य हम सभी को देते हैं, ये भी मन की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और उस ट्रेनिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ जो भी आते हैं उनको एक लक्ष्य देते हैं कि हम सभी इंसान, हम सभी जो मनुष्य हैं, हम लक्ष्य देते हैं कि अब हमें मनुष्य से देवता बनना है। अब कोई कहे देवता माना कैसे? क्या जैसे ये अभी हमारे सामने महान नारियों का रूप लेकर आए थे, ऐसे सिर्फ ड्रेस पहन लेंगे श्री लक्ष्मी जी की, सीता जी की, राधे की? नहीं, ऐसा बाहरी सिर्फ पोशाक पहनकर देवता बनने की, देवी बनने की बात नहीं। देवता का या देवी का मतलब होता है देने वाला। देवता माना क्या? देने वाला। आप में से कौन कौन है जिनके आधार कार्ड में नाम के आगे देवी लगा हुआ है? बहुत सारे होंगे। तो देवी का मतलब क्या होता है? वैसे भी भारत
भारतीय संस्कृति में या तो मैडम और ये हमने अंग्रेजों से सीख लिया, नहीं तो किसी को संबोधन करते थे तो देवी जी कह के करते थे। बहन जी भी बाद में चला, देवी जी कहकर संबोधन करते थे। लेकिन अब अगर हम नाम बताते भी है ना, क्यों कांता देवी जी बताते हो पूरा नाम कांता देवी, वो बहुत कोई ऑफिशियल काम होगा तो पूरा बताएंगे, नहीं तो अपने आप को देवी कहलाने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आज हम देने वाले कम और लेने वाले ज्यादा हो गए। और आप ये अपने पास लिख लीजिए, भगवान वाच है, भगवान की ट्रेनिंग में बताई हुई ये बात है कि जो भी लेने वाला होगा वो सदा खुश नहीं रह सकता। अगर हमें सदा खुश रहना है तो क्या करें? देने वाला बने। अब देने में पैसा है, चीजें हैं, उसमें तो फिर भी लिमिट्स होंगी, है ना, जितना स्टॉक होगा उतना ही दे पाएंगे। लेकिन क्या प्यार में लिमिट होती है? क्या मुस्कान में लिमिट होती है? क्या रिस्पेक्ट में लिमिट होती है? तो वो देने में कंजूसी हम क्यों करते हैं? करते हैं या नहीं करते? करते हैं। और इसीलिए खुशी में भी कंजूस हो जाते हैं, फिर खुशी पाने में भी कम रह जाती है हमारी। तो एक संकल्प हम ले कि सिर्फ महान महिला नहीं, लेकिन मुझे एक देवी बनना है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है हम। मुझे देवी बनकर अपने घर की कुल देवी बन जाओ, चलो समाज की, देश दुनिया की रहने दो, अपने अपने घर की देवी तो बनो। और ऐसी देवी जो हर एक को प्यार दे रही है, हर एक को सम्मान दे रही है, और जब दिया जाता है तो लेने की कामना रखे बगैर, क्योंकि ये कर्म गति है, ये कर्म फिलॉसफी है कि जो कुछ हम देंगे ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा। हम थोड़ा सा इक्वेशन उल्टा कर देते हैं, हम सोचते कि पहले मुझे मिले तब मैं दूं, या फिर कई बार हम देते हैं लेकिन साथ साथ तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना दिया तो इतना मिलना चाहिए। ये सौदा नहीं है, ना ही हमें सौदागर बनना है और ना ही हमें भिखारी बनना है। भगवान आया है हमें देवी बनाने के लिए। तो देवी बनकर अगर हम देते जाएंगे बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो देने वाला तो सदा खुश ही रहेगा। या आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि कई बार क्या होगा, मैं बोल रही हूँ और आपके मन में अभी तक के जो अपने जीवन के अनुभव होंगे, बहुत सारी सभी अनुभवी आत्माएं बैठे हो, तो उसमें आ रहा होगा कि नहीं ऐसे तो हमने बहुतों को दिया है, नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपने लेने का रखी होगी कामना, और इसलिए वो पूरा सुख अनुभव नहीं किया होगा देने का। अपना देना सीखिए, और किसी की कॉपी कैट नहीं करना है, हमें कॉपी नहीं करना हमने किसी को। अपना एक व्यक्तित्व है, परमात्मा ने मुझे कुछ यूनिक विशेषता दी है, मैं अपने आप को समझने की कोशिश करते हुए उन विशेषताओं को निखारने की कोशिश करूं। क्या विशेषता भगवान ने मुझे दी है, कौन सी ऐसी बात है मुझ में। अब ये ना कहना कि हम तो ऐसे ही साधारण हैं, नहीं, भगवान की रचना में कोई भी साधारण नहीं। और आज अगर आप परमात्मा के दरबार में बैठे हैं तो ये तो पक्का गारंटी होगी, स्टैम्प लग गई कि आप साधारण नहीं हो। तो अपने लिए ताली बजाओ। तो परमात्मा की लिस्ट में आपका नाम ऑलरेडी महान महिलाओं की लिस्ट में है। भले देश दुनिया आपको नहीं जानती होगी, लेकिन हमारी पहचान बनना शुरू होती है, शुरुआत होती है कहाँ से? कहाँ से? भगवान ने हमें चुन लिया विशेषता देकर, खुद से। परिवार भी बाद में। कई बार हम खुद अपने अस्तित्व और अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, तो खुद को समझिए, खुद की विशेषता को समझिए, और फिर देखिए वो विशेषताएं निखारते निखारते जब उसको देने का लक्ष्य हम रखेंगे तो जीवन स्वतः खुशियों से भरपूर हो जाएगा। वैसे भी संबंधों में देखिए, हमें पसंद कौन आता है, देने वाला या लेने वाला? कोई अगर हमारे घर में आकर बार बार कुछ लेने के लिए आ रहा है तो उसको तो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और कोई हमेशा देने आ रहा है तो और इंतजार रहेगा कि भी 2 दिन से आया नहीं है, क्यों नहीं आए। तो क्यों ना हम वो देने वाले हैं। और ये जो चीजें हम कह रहे हैं ये सूक्ष्म खजाने हैं, प्यार, खुशी, शांति, शक्ति, उमंग उत्साह के बोल बोलना, किसी को एनकरेज करना,
बहुत निराशा छाई हुई है आज समाज में। ऐसे लोगों को हिम्मत देना, हौसला देना, अपने सहयोग से दिलासा देना, ये बहुत बड़ा सहयोग है। और ऐसा सहयोग देना जब हम सीखेंगे तो उनके साथ रिश्ते तो हमारे मजबूत होंगे ही होंगे, लेकिन एक खुद को जो सेटिस्फेक्शन होगा ना, वो बहुत ऊंचे लेवल का होगा। आज समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं, अगर स्थूल रीति से भौतिक तरीके से देखा जाए तो भरपूर है, संपन्न है, लेकिन मन उदास है, डिप्रेशन में, नींद की गोली लेनी पड़ रही है। और कई हम लोगों को पूछते हैं कि आप लोग इतने पढ़े लिखे, इतने बड़े घरों के, आप लोग जॉब करते, अपना बिजनेस करते, जिस तरह की बुद्धिमत्ता है उस हिसाब से आप तो लाखों कमा सकते थे। तो हमारा तो एक ही जवाब होता है कि शायद हम लाखों कमाते। एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो IAS ऑफिसर बन जाते, इतना समाज में आज जरूरत है समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो आपने वो क्यों नहीं चुना। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें पूछा था उन्होंने। तो हमने यही जवाब दिया कि आज की दुनिया में IAS ऑफिसर्स भी बहुत है, साइंटिस्ट भी बहुत है, शिक्षक भी बहुत है, लेकिन हर एक का मन जो परेशान हुआ है, उस परेशान मन को शांति देने वाला कौन है? नहीं है ना। तो सबसे बड़ा स्कोप तो इस फील्ड में है। और रियली में जब हम ऐसी आत्माओं की सेवा करते हैं, उनके रिश्ते मधुर हो जाते हैं, उनके दिल में, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में खुशी आती है, वो एक सही तरीके से जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। कईयों के व्यसन छूट जाते हैं, कईयों की डाइवोर्स तक पहुंची हुई केसेस को फिर से सुलह करके फिर से एक अच्छा परिवार बस जाता है। कोई बिल्कुल चरित्रहीनता की गर्त में जो गिरता जा रहा था, उसको एक सही ठिकाना, जीवन का सही मार्ग मिलता है। और वो जब आकर अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं, दिल से भगवान का वो थैंक्स करते हैं, हमें जो वो दुआएं देते हैं, मैंने कहा कि उसमें तो हमें ऐसे क्या लाखों, क्या ऐसे कितने करोड़ों मिलने की खुशी मिलती है। वो लाखों तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो खुशियाँ मिल रही हैं। तो आप सभी भी महिला दिवस पर यहाँ आए हैं, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि भगवान के दरबार में आप आए हैं तो अब जैसे आए थे वैसे नहीं जाना, अब यहाँ से देवी बन के जाना, देने का लक्ष्य लेकर जाना, सदा खुशियों से भरपूर मैं आत्मा और सबको खुशी देने वाली, मैं खुशियों की देवी हूँ। आज से सब अपना नाम भी चाहे खुशी रख लेना। ऐसी खुशी वाली मैं आत्मा, सबको खुशी देने वाली आत्मा, और उस खुशी को सदा बरकरार रखने के लिए परमात्मा से हमारा कनेक्शन, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वह एक सुंदर सी विधि है जब हम परमात्मा को हर पल अपने साथ अनुभव कर सकते हैं। उसकी किरणों की छत्र छाया में खुद को अनुभव करते हुए बहुत सेफ फील कर सकते हैं। चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हम जाए, किसी भी तरह की समस्या को फेस करें, हम सदा अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट अनुभव कर सकते हैं। वो विधि है मेडिटेशन, जिसमें हम अकेला तो कभी होने की बात ही नहीं रहती, लेकिन उसका साथ मन को ऐसे बहला देता है, उसके साथ हम प्यार भरी बातें कर सकते हैं, हर तरह का संबंध अनुभव कर सकते हैं, और संसार की हर प्राप्ति हम भगवान के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सिस्टमैटिक विधि बनी हुई है मेडिटेशन की, जो आप कोर्स जिन्होंने किया है या आगे अगर करेंगे तो उसमें आपको पता चलती जाएगी। लेकिन जैसे कि मुझे बोला गया कि थोड़ा सा कुछ मिनट सभी को मेडिटेशन का अनुभव हम अवश्य कराएं, तो आप सभी से निवेदन है थोड़ा सीधा होके बैठे। बहुत प्यारी विधि है ये, बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। आपके सामने पॉइंट ऑफ लाइट आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, उस पर आप अपने ध्यान को, अपनी आंखों को केंद्रित करें, क्योंकि खुशी मन की अनुभूति है। तो मन के ही विचारों को पॉजिटिव बनाते हुए हम अपने मन को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे बिजली घर से कनेक्शन जोड़ते ही घर में बिजली आती है, ऐसे खुशियों के सागर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते ही वो खुशी की लहर, खुशी के वाइब्रेशंस हम अपने अंदर अनुभव करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ऐसे अनुभव करेंगे।
सबसे पहले हाथ जोड़कर हम प्यारे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। यह नारी जीवन देने के लिए जरूर मेरे कार्मिक अकाउंट में बहुत बड़ा कोई पुण्य का खाता रहा है, जो यह जीवन मुझे एक महिला के रूप में मिला। शुक्रिया भगवान आपका। और अब इस नारी शरीर में मन को एकाग्र करेंगे मस्तक के बीच। पूरे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, मैं चैतन्य शक्ति, चमकता हुआ सितारा आत्मा, देखिए मन की आंखों से एक बहुत शुद्ध, शांत, चमकता हुआ सफेद सितारा नर और नारीपन के भान से परे परमात्मा की रचना, मैं अनादि आत्मा, अविनाशी आत्मा, शांति, प्रेम, सद्भावना, सहनशीलता जैसे गुणों से भरपूर मैं एक महान आत्मा इस विश्व नाटक पर परमात्मा ने मुझे विशेष पाठ बजाने के लिए भेजा है। जिस परिवार में, जिस समाज में मैं उपस्थित हूँ, वहाँ सबको प्रेम देने के लिए, सबको सुख देने के लिए वह जिम्मेवारी का कलश भगवान ने मुझे दिया है। मैं उस परमात्मा की पहचान, मैं संपन्न हूँ। भगवान ने मुझे इतना दिया है जो अब मुझे किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। मैं सबको देने वाली देवी हूँ। लगातार परमात्मा की किरणें खुद पर अनुभव करते हम आंखें बंद करेंगे और उस अलौकिक शक्ति का, खुशी का प्रवाह शरीर के अंग अंग में महसूस करते। फिर से एक बार अपना राइट हैंड दिल पर रखते अपने आप से और प्यारे शिव पिता परमात्मा से वायदा करें, मुझे हर हाल में खुश रहना है, आपको साथ लेकर जीवन की हर परिस्थिति को पार करते सबको खुशियां बांटनी है। ओम शांति, ओम शांति। 5 दिन का शिविर जहाँ बैठे हैं यही रहेगा। 6 से
7 बजे आप में से जो भी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और अच्छा है तो जाते हुए पीछे एक बहन बैठेंगी, वो उनको आप लिखा कर भी जा सकते हैं अपना नाम और मोबाइल नंबर। इसके साथ ही हम आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको परमात्मा के करीब तो लेकर गए ही, हमें अपने स्वरूप से नारी शक्ति है, परमात्मा शक्ति को कैसे स्वयं में समा सकते हैं, ये सब बहुत अच्छे से गहराई से प्रकाश डालते हुए बताया। और इतने प्यार का रिटर्न हम कैसे दें, इसके लिए खास आप सब से थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए। थोड़ा सा प्यार, दीदी ने देना सिखाया है ना, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए हम सब की प्यारी दीदी के लिए। आप सब एक बार जोरदार ताली से सभी के बीच में हमारी बहुत स्नेही, मीठी, प्यारी बहन नम्रता जी, जो सशक्त वुमेन का एक एग्जाम्पल है। आप अपने स्थान पर खड़े होकर सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे। हम ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं। आप महिला आयोग के सदस्य और एक सफल एडवोकेट हैं। ऐसी बहनें हम सबके लिए प्रेरणा है। हम अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। नारी के बारे में कहा जाता है, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम्ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया का एकमात्र तुम्ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो, हर दिन नारी दिवस मना लो। इस बार फिर से आप सभी को नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है, तो उमंग आपके चेहरे पर दिख रहा है, और परमात्मा की याद की गहराइयां जो आज समाई है वो सदा जीवन में बनी रहे, ऐसी हम सभी की शुभकामना है। साथ ही रंगों का पर्व होली भी आज हम सेलिब्रेट करेंगे, उसकी भी बधाई हो। अब हम सबके बीच में हमारे स्वाभिमान को जगाते हुए, हमारी शक्ति का हमें एहसास दिलाते हुए, अपने सुंदर नृत्य को लेकर हम सबकी प्यारी बहन हुआ हमारे बीच आ रही है। हम उनका भी बहुत प्यार से अपनी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं।
तेरे प्यार का रंग कभी फीका नहीं होता, तेरे प्यार का रंग कभी फीका नहीं होता, तेरे इंतजार का पल कभी फीका नहीं होता। मिले प्यार प्रभु का तो ले लो किसी भी मोल पर, मिले प्यार प्रभु का तो ले लो किसी भी मोल पर, सच्चे सौदे में कभी घाटा नहीं होता। जी भरकर लूट लो, जी भरकर लूट लो बाबा के प्यार को, हर युग में ये खजाना खुला नहीं होता, हर युग में ये खजाना खुला नहीं होता। ऐसे ही खजाने को जिन्होंने अपने जीवन में समाया, अपनी अंतर आत्मा को इन खजानों से भरपूर किया, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, अपने विचारों को शुद्ध किया, मानवता की सच्ची सेवा की, अपना ही नहीं अनेकों ऐसी आत्माओं का कल्याण किया, उनको प्रभु के प्यार में रखा, सर्वोच्च शक्ति के इतना करीब ले आए कि वो खुद भी दिव्य शक्तियों से भरपूर हो गए। ऐसी हमारी आदरणीय प्यारी दीदी भी हम सबके बीच में है। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, शिव स्वरूपा, तपस्वी स्वरूपा, राजयोगिनी अपने आशीर्वचनों से हम सबको भी परम पिता के और करीब करके हम सबको भी जो वरदान परमात्मा से उन्होंने अपने जीवन में समाये और अपने जीवन को एक लगन में मगन कर खुद को शक्ति स्वरूपा बनाया, हम सबको भी अपने दिव्य वरदानों से भरपूर करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी, जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। सब प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम हम सब ने देखे और परमात्मा ने आकर के हम बच्चों की शक्तियों को जागृत किया, क्योंकि जब परमात्मा ने ये सृष्टि रची तो ये पावन सतो प्रधान सृष्टि थी। सत्यम था जहां पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, पहले राधे, पीछे कृष्ण, पहले सीता, पीछे राम। गीतों में महिमाओं में भी हम ये गाते हैं, मना नारी शक्ति इतनी महान थी, इतनी ऊंच थी, इतनी श्रेष्ठ थी, पर उस समय पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। जैसे कि शैलीदेव जी ने बताया कि देवी देवता थे और वो धीरे धीरे द्वापर कलयुग में आए तो प्योरिटी, पवित्रता हमारी खत्म हुई तो पहले नर पीछे नारी। परंतु नारी इतनी अधीन हो गई, सिंध हैदराबाद में जब निराकार परमात्मा शिव ने 1936 में ब्रह्म तन का आधार दिया
उस समय पर सिंध में ये रिवाज था, इतना घूंघट निकालते हुए केवल एक आंख वहां निकाल करके देख सकती थी। इतनी नारी पर्दे में थी, परंतु उस निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर ये ज्ञान दिया कि तुम देह नहीं, तुम एक आत्मा हो। आत्मा न मेल है न फीमेल है। उसने मेल फीमेल के भान से परे किया, डिटैच किया। तुम एक परम पवित्र आत्मा हो, प्योर हो। अपनी शक्ति को जानो। तो उस निराकार परमात्मा शिव ने माताओं बहनों को व पुरुषों को भी, पर संख्या माताओं बहनों की ज्यादा थी, ये ज्ञान दिया कि हे नारी, तू कल्याणी बन। तुझे विश्व का कल्याण करना है, विश्व का उद्धार करना है। हे नारी, तू शिव शक्ति है, तू दुर्गा है, तू दुर्गुणों को खत्म करने वाली है, असुर संहारनी है। ये सोमान परमात्मा ने हम बच्चों को देकर के समृद्धि दिला करके वो शक्तियां जागृत की, जो आज विश्व के 140 देशों में, देश विदेश में बहनें विश्व कल्याण का कार्य कर रही हैं। उस पर्दे से निकालकर, देह के अभिमान के पर्दे से भी परे करके, आत्मा का पाठ पक्का करा के वो शक्ति भर दी। इसके साथ साथ हम सब ने कल होली का त्योहार भी मनाया, सबके तिलक भी लगाया। आप सबके भी लगाएंगे, सबके तिलक भी लगाया और सबको परमात्मा ने जो पाठ दिया है कि बच्चे, होली माना जो बीत गया है उसको भूल जाओ। बीती के आगे क्यों, क्या, कैसे नहीं बताओ। ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, फुल स्टॉप। जो रील आकर के चली गई, निपट गई, उसके क्या, क्यों, कैसे के चक्कर में नहीं जाओ। दूसरा, होली माना प्योर। मैं एक प्योर आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। ये पाठ पक्का कराया। तीसरा पक्का कराया कि बच्चे, जो हो गया, हे भगवान, हम तेरे हो लिए, मैं तेरी हो ली, मना हो चुकी हूं। तो जब भगवान के हो चुके हैं तो हम सेफ हैं। भगवान की छत्र छाया के नीचे है तो सेफ्टी है। तो होली माना इतनी बातों को फुल स्टॉप लगाओ। होली माना पवित्र बनो। होली मानी है भगवान मैं तेरी हो चुकी। फिर हम बहुत सहज शब्दों में कहते हैं, आज मेरा मूड ऑफ है, पर भगवान ने कहा कि तुम्हारा मूड लाइट होना चाहिए, हल्के। मैं लाइट
मूल वाली आत्मा हूं। न मैं भारी रहूं, न मैं किसी को भारी करूं। मैं कौन सा मूड? लाइट मूड की हूं, माइट मूड की हूं, शक्तिशाली मूड, ताकि कोई भी विकारी वृत्ति दृष्टि हमारे आगे आ ही ना सके। इतने लाइट बन जाए, इतने हल्के रहें, हमारे अंदर जो सुख शांति आनंद प्रेम की शक्तियां हैं, हम उन शक्तियों को जागृत कर सके। मुझे याद आता है कि 2 बहनें जा रही थी रोड पर, कुछ गुंडों ने अटैक किया, पर वो अटैक एक पर हुआ, दूसरे पर नहीं हुआ। जब वो गुंडे पकड़े गए तो उनसे पूछा गया कि आपने इन पर अटैक किया, इन पर नहीं किया, और जिन पर नहीं किया उसको भी पूछा गया कि तू इनके साथ थी, तेरे पर अटैक नहीं हुआ। उसने कहा कि जब अटैक हुआ मेरी बुद्धि में उसी समय अपने इष्ट देव की याद आई और मैंने श्वासों श्वास उस इष्ट देव को याद किया, और मुझे ये शक्ति थी मेरे में कि मेरा कोई बाल भी बंका नहीं कर सकता। जब हमारे संकल्प कमजोर होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि हाय पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तब तक उनका प्रभाव पड़ता है। अगर हम शिव शक्ति शेरनी शक्ति बनकर आसुरी वृत्तियों का सामना करते हैं तो आसुरी वृत्ति हमारे आगे टिक भी नहीं सकती। तो निराकार परमपिता परमात्मा जो इस समय पर हमको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, जिसका कि अभ्यास शैली बहन जी ने आप सबको कराया, उस अभ्यास के द्वारा हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत होती है, और वो शक्ति जागृत होते 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 हम कौन है ये बुद्धि में आता है कि हम देवियां हैं। आज आप सबने संकल्प करके जा रहा है, हम कौन है? देवी। देवियां क्या करती थी? क्या देती थी? वरदान देती थी, या तो ऐसे या ऐसे। तो आप सबने क्या करना है? सबको वरदान देना है, दुआएं देनी है तो आपको स्वतः दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खाता बोल दो कि मुझे हर आत्मा जो भी मेरे सामने आए, चाहे मेरे परिवार का है, चाहे मेरा अड़ोसी पड़ोसी है, सबको मुझे दुआएं देनी। हम कहते हैं पहले हमको रिगार्ड मिले, पहले रिगार्ड देना है तो आपको रिगार्ड मिलेगा। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। हम सब दुआएं बांटेंगे तो हमको दुआएं मिलेगी। इसलिए दुआओं का खाता खोलिए कि मुझे छोटे बड़े सबको देवी बनकर के, शिव शक्ति शेरनी शक्ति बनके आसुरी वृत्तियों का संहार करते हुए दुआएं देनी। आज हम सब ये संकल्प लेकर के होली का परम पवित्र त्योहार का जो तिलक लगाएंगे, उस समय अपने
मन से ये शक्तिशाली संकल्प करेंगे कि एक तो मैंने बिगड़ी बातों को नहीं सोचना, अपने मन को पवित्र और शक्तिशाली बनाना है, और मैं तो भगवान की हो चुकी हूँ, इसलिए किसी की भी काली गंदी दृष्टि मेरे पर पड़ नहीं सकती। ऐसा हम दृढ़ संकल्प लेकर के दुआएं देंगे भी और दुआएं देंगे भी तो आपका परिवार, आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा, खुशियों से भरपूर हो जाएगा। ऐसी खुशी सदा कायम रखना, ऐसी हमारी शुभभावना, शुभकामना। ओम शांति। अभी दीदी जी ने बताया ना, जहाँ कानून भी ना चले, जहाँ शारीरिक बल भी काम ना आए, जहाँ अपने सगे संबंधी भी किसी ना किसी फर्ज और कर्ज के कारण पीछे हट जाएं, वहाँ कौन काम आते हैं? वही नहीं, हर जगह, हर समय, हर संबंध के रूप में परम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, परम पिता सदा हमारे साथ है, सर्वदा हमारे साथ है, हर पल हमारा साथ निभाने के लिए तैयार है। और ऐसे ही हम सब ये गहरा रिश्ता परमात्मा से बना लें, उसी के लिए ही आप ये विधि सीख जाए। शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर यानी कि परमात्मा को पहचानना, खुद को जानना, आत्मज्ञान हो, और हम समझ पाए कि हमने अपने मन को परमात्मा से जोड़कर अपने विचारों को कैसे शुद्ध करना है। तो 10 से 14 तारीख को शाम 6 से 7 बजे, लेकिन इसमें हम पूछना चाहेंगे कि ये समय जो नए आए हैं, जो कि कुछ पुराने भी हैं जिन्होंने किया हुआ है, वो नियमित स्टूडेंट हैं यहाँ के, लेकिन जो नए आए हैं आप में से 6 से 7 बजे का समय किसको ठीक रहेगा? सभी के लिए ठीक है? हाथ खड़ा करके बताएं जो नए हैं। सही है? कोई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इसे जल्दी होना चाहिए? नहीं? 6 से 7 ठीक है। तो कल से ही यानी कि 10 तारीख से 14 तारीख तक शाम को 6 से 7 आप अपना रजिस्ट्रेशन, पीछे बहन बैठे हैं टेबल पर जो भी, उनको जाते हुए कराकर जाएंगे। अभी नहीं आ जाएंगे, आगे हैं। हाँ जी। तो लेकिन उससे पहले अभी हमारा बहुत सुंदर प्रोग्राम बाकी है। आप सभी को पता है, महिला दिवस के साथ साथ हम सभी होली भी सेलिब्रेट करेंगे। सही अर्थों में समझते हुए तिलक हम सबको दिया जाएगा पवित्र दीदियों के द्वारा, और उसके साथ साथ सुंदर क्या होगी? कौन कौन है जो कह रहे हैं हमारा मन खुशियों से नाच रहा है, खुशियों से भरपूर है? दोनों हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा, सब खुशियों में नाच रहे हैं। वैसे कौन कौन नाचना चाहता है? तंसी रात कौन कौन करना चाहता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, सभी चाहते हैं। जो नहीं भी है सोच रहे आएगा नहीं, लेकिन हम यहाँ हमारे दीदियां सब मिलकर ऐसा झुमा देंगे परमात्मा प्यार के साथ साथ, तब भी नाच उठेगा। लेकिन उससे पहले हम सबके बीच में अनुभवी मूर्त और हम सबके लिए एक प्रेरणा हमारी आदरणीय नम्रता बहन जी हम सबके बीच में है। हम उनसे अनुरोध करेंगे महिला दिवस पर अपने अनुभवों से और खास होली की शुभकामनाएं हम सभी के बीच में रखेंगे। उसके बाद आगे का प्रोग्राम चलेगा। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए दीदी हमारे बीच में आएंगे। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे ओम शांति। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि दीदी और आशा दीदी ने सब कुछ बता दिया है, और मैं अगर कुछ बोलूं और ये समझ लो ये सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात हो जाएगी। हमारे सामने इतने बड़े बड़े सूरज खड़े हैं, मैं बेचारी दिए कि लो क्या करूं, लेकिन फिर भी कहते हैं दिया भी अपना प्रयास तो करता ही है ना, तो वो प्रयास करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महिला दिवस हम मना रहे हैं। महिला दिवस तो बहुत पहले हो चुका। कब हो चुका?
जब हम पैदा हुए थे सही महिला दिवस तो होगा। जिस दिन एक महिला का जन्म हो जाता है तो वो एक महिला दिवस है। लेकिन हमें जो महिला दिवस मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जैसा कि दीदी जी बता रही थी कि बहुत पहले जमाने में महिलाएं इतना घूंघट करती थी, एक आंख से देखती थी या उनके साथ बहुत अन्याय होता था, कुरीतियां थी। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के हमारे समाज में जागरूकता आई कि महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। जागरूक का मतलब सिर्फ क्योंकि मैं तो एडवोकेट हूँ तो हम नॉर्मली कानून की बात कर रहे हैं कि कानूनी जागरूकता कौन करते रहते हैं, लेकिन जागरूकता तो हमें हर क्षेत्र में ही चाहिए होती है। घर पे एक महिला को अपना आत्मसम्मान भी कैसे बनाना है और उसके बाद में उसको बचा कर रखना है। बनाना अलग चीज है, बचाना अलग चीज है। तो वो हमें आत्मसम्मान हमें बनाना भी होता है और उसके बाद में बचाना भी होता है। लेकिन क्योंकि महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो चुके थे, इसी कारण से सोचा गया कि महिला दिवस को 8 मार्च को, इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन हम उस स्टोरी में नहीं आ गए। हम एक साधारण सी बात करते हैं जो कि आज की मानसिकता है, हमें डीपली सही कर दिया है। आज देखिए महिला दिवस को मनाने तारीख से 2 है, लेकिन हम यहाँ पे आके इकट्ठे हुए ही क्यों? वो तो हमें पता कल था महिला दिवस टीवी में भी आ रहा है, रेडियो में भी आ रहा है, हमने बड़ी जगह सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी दीदी जी ने हमें बुलाया है, पहली बात। और दूसरा, हम जब वहां पर जाकर सबसे मिलेंगे तो किसी ना किसी के हम विचार सुनेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनसे मुखातिब होंगे। हमें पता चलेगा कि इतनी जो महिलाएं हैं वो इतने सशक्त हैं कि घर में से अपना कीमती समय को बचाकर अपने लिए जीने के लिए वो यहाँ पर आई। अगर हम ये बातें भी समझ लें, कई बार घर में होता है आप चल दिए जी, मुंह खा के घर को बुलाता है, ऐसे थोड़ी होता है जब को बुलाया आप चल दो। नॉर्मली घर के अंदर ये बातें होती है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां पे हमें जाना है। अच्छे विचार बनते हैं और हम कोशिश करते हैं कहने के लिए कि आप भी तो चलो, और वो क्या करते हैं, मुझे भी कुछ संकोच नहीं है कहने को, क्या करते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, आप ही जाओ, आप ही ले लो अच्छे विचार। तो ये बहुत की सौभाग्य की बात है हमारे लिए, यहाँ पर इकट्ठा होना या इसके सिवाय भी किसी और जगह भी होना। ये बहुत बड़ी जो एक बात है कि हम लोग इस बहाने आम भाषा में लोग बात करते हैं कि हम लोग मिलते जुलते हैं, दूसरे के कार्यों को देखते हैं। अब जैसे बात हो गई ना कि हम लोग किसी ने देखा होगा कि मैं एडवोकेट हूँ, मान लो किसी को पता आज चला होगा कि मैं एडवोकेट हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे किसी महिला के मन के अंदर आ जाए कि अगर ये वकील हो सकती है, मंच पर खड़ी होकर बोल सकती है, या ये सिटी से यहाँ पर आ सकती है, तो हम क्यों नहीं? ठीक है, मैं वकील नहीं बन सकती तो हो सकता है मैं वो काम कर लूं, कोई बिजनेस कर लूं, कोई छोटी मोटी जॉब कर लूं। तो ये विचार जो है हमारे यहाँ पर पहुंचने पर या हम कहीं भी जब संगठित किसी जगह पर होते हैं, अच्छी जगह पर होते हैं, आप समझ लीजिए यहाँ पर हमारे 2-3 काम हो जाते हैं। एक तो सत्संग का क्या मतलब है, जब हम किसी की संगति में ऐसे बैठते हैं जहां पर अच्छे विचार, यहाँ पे चोरी करना नहीं सिखा रहे, ठगी करना नहीं सिखा रहे, यहाँ पे कानून की बात नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, मनुष्य बनो। हम महिलाएं हैं तो अपना मान सम्मान, नारी की बात हुई, यहाँ पर देवी की बात हुई, ये परम सौभाग्य। हम शिव जी की बात करते हैं तो वो कौन है, अर्धनारीश्वर, उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया है। वो शिव शंकर भोलेनाथ की बनकर भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को सम्मान दिया और अर्धनारीश्वर कहलाए। किसी भी देवी देवताओं को देखेंगे तो उन्होंने हमेशा ही नारी को सम्मान ही दिया। अगर मुझे देवियों के नाम करें, मुझे जरूर बताइए क्योंकि हम सभी अपनी देवियों को जानते हैं। अब देवियों को जानते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे दीदी, पहले यही बोल रहे थे कि देवी जी। आज अगर किसी को जो बोल देते हैं कि देवी जी प्रणाम, उनको क्या लगता है,
होता नहीं, लेकिन आपको पास करके रहता, ये लीजिए मैं देखिए नजर आई हूँ। लेकिन आपको पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो न सिर्फ आपका मन में पॉजिटिव रहता है, आप खुश रहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। मैं छोटी सी बात कहूंगी। हम कोर्ट में रहते हैं तो वो दिवस वहां पर मनाया गया, खूब डांस हुआ, बात करने की तो नहीं है, लेकिन भी कर रही, बहुत ज्यादा डांस किया, मैंने भी किया, सब लोगों ने किया था। फेसबुक पर किसी ने वीडियो डाल दी, भाई खुशी होती है ना कि हमने लोगों की तरह वायरल किया, हम फेसबुक पर डालेंगे। वो डालते ही किसी ने इस पर कमेंट कर दिया कि कोर्ट की परियां नाच रही है, कोर्ट की परियां नाच रही है। अगर हम चाहें, हमारे भी यहाँ कुछ महिला के लोगों में तनाव की स्थिति भी बनी कि ऐसा क्यों किसी ने बोल दिया, लेकिन अगर पॉजिटिव लेना हो तो क्या कहा है, परियां ही तो कहा है, परी तो बहुत अच्छा शब्द है। जब मेरे बात पहुंची मैंने कहा कोई गलत बात नहीं है, हमने लड़ना हो तो किसी बात पे तलवार निकालो, पॉजिटिव रहना है तो परी कह जाए तो सच्ची तो कोई बात ही नहीं। भाई मैं परी हूँ, मैं तो सबको बात देती हूँ, खुशियां देती हूँ, जिसको चाहिए वो आ जाओ। हमें पॉजिटिव कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है। दुख के तो कई बातें आते जाते रहते हैं। अभी हम यहाँ से फ्री होकर जाएंगे, ये हो नहीं सकता कि टेंशन आएगी घर में खाना बनाना, लोग आपको पत्नी की डांट पड़ने वाले। आज बच्चे बोलेंगे मम्मी कहाँ रह रही है, अपनी जगह करके मेरे एग्जाम चल रहे, आपको मेरी तो पता ही नहीं। लेकिन क्या होता है, सुनो एक कान से दूसरे कान से निकाल दो। अब दीदी ने क्या बोला कि देना है, हमने क्या देना है, वो गालियां नहीं देनी। आपने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, आपको मैं बहुत अच्छी जगह से आ रही हूँ, मैं आपको अभी जो भी काम करके मैं बताऊंगी कि मैंने वहां पर क्या सीखा, क्या देखा। इतने अच्छे विचार हो सकते हैं आपको ना सुने, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है जब हम किसी से लड़ते हैं तभी हम खुद से ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कोई हमें सुने ना सुने, हम अपना बड़बड़ करते रहते हैं। तो उसी तरह से हम अगर चाहें तो अच्छे विचारों को भी कोई नहीं सुनता है ना, तो हम उसको सुनाएंगे तो 10 शब्द अगर हमने बोले हैं, 10 लाइनें बोली हैं तो 10 नहीं सुनेगा, वो हमारी जरूर सुनेगा। अभी यहाँ पर बात की होली सेलिब्रेशन की, मेरे को बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि होली 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 कह रहा होली हमको होली लड़ाई। अगर किसी भी हमें खुशियां बनानी है, कोई बंदा कहते हैं जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है, लेकिन तो होली नया है नई बात उससे कहते हर शब्द हमें सिखाता है और हर व्यक्ति हमें सिखाता है, हर गुरु हर व्यक्ति हमारा गुरु है। मैं आपको बताना चाहती हूँ हर व्यक्ति, हर बच्चा, अगर आप सोचते छोटा सा बच्चे को हम गुरु नहीं मान सकते, कैसे घर पे बोल दिया, तो एक बच्चा जो हमारा गुरु है वो भी हमें छोटी सी बात बता जाता है। होली का मतलब भी तो सही बात है कि हमारे जितने भी दुख संकट जैसे भी हम थे, हमने सबको छोड़ दिया, भूल जाओ होली में। चाहे हम टेंशन में रहते थे उसको छोड़ दी, टेंशन वही बात है कि दीदी हम कहते हैं कि खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमेशा तो खुश नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं ना। प्रयास करने में क्या जाता है, कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। और किसने कहा है कि दुख के अंदर हंसी नहीं आती, हम खुश नहीं रह सकते। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब घर में किसी के कोई ऐसी बात हो जाती है कि मृत्यु कई बार गम का माहौल होता है वहां पर, तो एक छोटा सा बच्चा अपनी हरकतें करता है, हम चाहते भी नहीं हंसना, लेकिन फिर भी हम हंस जाते हैं, हंसी आ जाती है। हम क्या कहते हैं उसमें देखो मिला जाए भुला गया, लेकिन साथ ही उसके बाद में हमारे मन में एक और विचार आता है, अरे इसने ना देख लिया मुझे कि मैं तो मुस्कुराई हूँ, हंसी, तो मुझे कोई क्या करेगा, देखो ये करने में का शौक है और ये फिर भी मुस्कुरा रही है। लेकिन हम ये नहीं कहते इसलिए दुख में लगे हम हंसने लग जाए, लेकिन ये मना नहीं है कि अगर दुखी हुए तो खुश होना भूल जाए। हम खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, और हमें दूसरों को भी प्रसन्न वह करना ही चाहिए। हम बात करते हुए दीदी की बात करूंगी, होली भगवान की होली, हम सब एक दूसरे के होली करते हैं, हम सब एक दूसरे के होली, मैं आपकी होली, दीदी की होली, बहुत बड़ी बात है। जब हम एक दूसरे के हो जाते हैं तो बताइए क्या हो गया। भगवान के पास जाना कहते हैं ना पॉसिबल सा नहीं लगता है,
दीदी, आशा दीदी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम लोग ना आदि बद्री जी गए, एक अंदर मन के भाव, हम वहां पर गए। मेरी शिव जी में थोड़ी सी भावना आसक्ति नहीं है, पहले मैं अपना अनुभव बता चुकी हूँ दीदी को। हम वहां पर गए, मैं ऐसे ही एक पत्थर मुझे अच्छा लगा, मैं उठा कर आ गई, वैसे ही ले आई, और जब मैं आकर देखा उसको, ऐसे आकृति थी कि उसपे 2 नेत्र बने हुए, नेत्र, और मैंने सोचा कि ये मुझे आंखें दिखाई दे रही, मेरा डर है, मुझे अच्छा लगा। मैं बुला के सबको पूछवाया कि मेरी आंखें नजर आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। मैंने उसको, हमारा घर बहुत छोटा है, मैंने उसको सोफे पे बिठा दिया। तो लिंग के रूप में मुझे जो पत्थर मिले मुझे, मैंने वो एक छोटा सा पत्थर मिला था मुझे, मैं लेकर आई थी, 2 ही लाई थी, और एक का गणेश जैसी प्रतिमा बनी हुई है और एक की शिवलिंग जैसी। मैंने वो रख दिया। हमें 3-4 साल ना हो गए ना आंटी मेरे साथ थे, हाँ, तो वो लोग 2 साल में खासी हो गए। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसे ही इस बार जब शिवरात्रि आई, मैंने भगवान जी को ऐसे मन से बोला कि भगवान जी आप सोने पे खड़े हो। उनका कुछ नीचे का वो रखने वाला होता है, जो पानी डालते हैं उसके अंदर जाता है, वो क्या बोलते हैं, जलाधारी बोलते हैं उसको। और कैसे मैंने कुछ बाजार में नहीं मिला, लेकिन मैंने ऐसे ही भगवान से बात कर ली कि भगवान ऐसी बैठे रहो, मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, मुझे पहले करेगा पूजा शुरू कर ली ना, शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं बात कर लेती भगवान से, लेकिन पूजा भी करवा दी थी। मैंने भगवान को बोला भगवान आपकी पूजा नहीं हुई, जैसे कि भगवान ने कुछ कहा हो। मैं उठी, जबकि हम पूजा कर चुके थे, उठी बाजार गई दुकान पे। अभी तक तो वो जो स्टैंड रहता है जलधरी का, वो नहीं मिला था, लेकिन उसको मिल गया, और मैंने उसका श्रृंगार किया, जहाँ पे नेत्र बने होंगे सेम से उसमें वही नेत्र बनाए। मतलब भाव कुल मिला के जैसे हमारे भाव होंगे, हमें एक दूसरे में वैसी ही चीजें नजर आने लग जाएगी। मैं इसको अपना धर्म भी बोल सकती हूँ, मैं सत्य भी बोल सकती हूँ कि वो भगवान की मुझे प्राप्ति हुई, ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन जैसे हमारे जैसा खाओगे आज वैसा बनेगा मन बोलते हैं, लेकिन जैसे हमारे विचार होंगे हमें सामने भी वैसा ही नजर आएगा। और देर से आप लोग भी आगे कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, होली खेलने की, तो मैं आज दोबारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और होली की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता बहन जी का। नाचना रंगीली भी होती है, नाचना रिंगली भी होती है, नाचना खुदा की बंदगी भी होती है। कुछ पल झूम के देखो, खुशी में तो लगेगा नाचना जिंदगी भी होती है।